मैं ये वाला खरीद लूंगा, ये वाला देख रहा हेलो। मुझे आवाज आ रही है मेरी? कैन यू प्लीज टर्न योर माइक एंड कैमरा ऑन? हेलो। अमित, आर यू देयर? हेलो। 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 हाँ जी बच्चे, कैमरा ऑन गुड करो इवनिंग मैम। प्लीज। मैं अमित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम 1 मिनट। हाँ मैं। हाँ जी बच्चे, टेक योर टाइम प्लीज। हाँ yes, कर लेना, ओके? ओके। एक
अभी क्लास नहीं स्टार्ट पंखा बंद कर थोड़ी जल्दी। हाँ जी बच्चे, रेडी? सारी तैयारियां हो गई ऑफ टेकिंग क्लास? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? कैसे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? नहीं मैम। एक सेकेंड, अब आ रही है? एक सेकंड मैम। अपनी वॉल्यूम चेक करो, क्या पता डाउन हो। हाँ मैम बोलिए। ऑडिबल? हाँ जी, तो मैं फिर से पूछती हूँ, कैसे हो आप? बढ़िया। आपने म्यूट कर लिया अपना माइक। हाँ बढ़िया। बढ़िया क्या? क्या बढ़िया क्या किया आज आपने सारा दिन में जो आप बढ़िया हो? सारे दिन में कैसा, आज मेरे को मेरा पर्सनल फोन मिला तो मेरे लिए वही बहुत बढ़िया है आज। क्या हुआ आज? आज मेरा पर्सनल फोन मिला, वही बढ़िया है मैम मेरे को। अच्छा, पर्सनल फोन नहीं मिलता है वैसे? फर्स्ट टाइम मेरे को मतलब फोन है मेरे पास, बट फर्स्ट टाइम न्यू फोन पर्सनल मिला। ओह, कौन सा लेके आए हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कौन सा लेके आए हो? सैमसंग गैलेक्सी A17। A70? ओके, मैं भी अभी नया फोन ही लेके आई थी, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। कांग्रेस मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है, कौन सी क्लास में आप? 10 पास आउट होने का हो मैम, अभी रिजल्ट आने का। 11th में आए हो अभी? हाँ अभी आने का ही। ठीक है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई आपकी? नहीं मैम। ठीक है। 10th के एग्जाम कैसे गए थे? अच्छे गए थे मैम। अच्छे गए थे? कितने नंबर आ जाएंगे? 70 अब। वेरी गुड। ठीक है, कुछ बताओ अपने बारे में, इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा बहुत। अभी मैं क्या बताऊँ मैम, मैं ऐसे अभी स्पोर्ट पर्सन हूँ तो मैं कराटे करता हूँ मैम। कराटे? हाँ। अरे क्या, सोच के बोलना पड़ेगा अब तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम। ओके, हाँ जी बताओ। और मेरी मैं अभी रिसेंटली अभी यूट्यूब में ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था। वेरी गुड, दैट्स गुड इनिशिएटिव। हाँ ठीक है, बट अभी ऐसा हुआ, फिर कुछ झगड़े की वजह से मेरा फ़ोन टूट गया, तो अभी बस इसलिए मेरा को नया फ़ोन दिए, तो अभी स्टार्ट करूँगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। और घर में कौन कौन है, क्या करते हैं? आ, मेरे बड़े भैया है जो बुद्धिस्ट मॉन्ग है। क्या करते हैं भैया? भैया MA कर रहे। ओके, स्टडीज हाँ। कर रहे हैं अभी। हाँ। ठीक है। मम्मी पापा? पापा कॉन्ट्रैक्टर है। ओके। मम्मी हाउस वाइफ। सिस्टर मम्मी? डॉक्टर। क्या बात है, वेरी गुड। और आप कराटे प्लेयर? हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊं फिर थोड़ा बहुत। ऐसे। जब हाँ। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ तो मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक हाँ है। मेरे। मेरा नाम पल्लवी है। ओके, तो मैं टीचर नहीं हूँ आपकी, पहली बात तो ये। मैं आपको स्कूल की तरह पढ़ाने नहीं आई हूँ कि ये बुक खोलो, इस पे ये लिखो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे एक स्किल सिखाने आई हूँ, जिसको हम बोलेंगे बिजनेस स्किल या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करो, कि आपकी फ्रेंड आई है और आपको सिखाना चाहती है। ठीक है, तो मेरी फ्रेंडशिप के सिर्फ दो रूल है। पहला तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? दूसरा रूल ये है
कि आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता, वो मैं आपको बताऊंगी। यस मैम। अगर आपको समझ आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो क्लास के एंड में मुझे कराटे के बारे में नहीं पता, आप मुझे वो बताओगे। ओके ओके, डन करें? डन मैम। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल, सबसे ताकतवर स्किल कौन सी है? अभी कुछ भी जो आपको लगती हो कि ये स्किल किसी के पास हो तो कुछ भी कर सकता है। अगर पावरफुल स्किल है, अगर स्किल है तो ऐसा मैं तो नहीं बोल सकता। अगर मेरे अंदर अगर वो स्किल हो कराटे की है तो रहती, तो मैं आज नेशनल वगैरह और अच्छे से खेलता। ठीक, आपके अकॉर्डिंग कि किसी के अंदर कोई भी स्किल हो तो वो अच्छे से परफॉर्म तो कर अच्छा कर, सकता है। हाँ अच्छा परफॉर्म कर। मैं स्किल स्किल की बात बच्चे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि किसी के पास टेक्नोलॉजी हो तो वो अच्छे से काम कर सकता है, नॉलेज हो तो अच्छे से काम कर सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए किसी के पास कि वो सारी चीजों में रूल कर सकता है? पैसा, टेक्नोलॉजी, मेहनत, क्या होना चाहिए? मेन तो जरूरी मेहनत है मैम, अगर मेहनत करेंगे तो हर चीज में आगे अच्छा, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं ऐसे। कि इन सब स्किल्स को मिला के एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो सबको ही चाहिए होती है अगर उन्हें ग्रो करना है तो, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो क्या स्किल होती है? उसमें होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन में वो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, प्रॉब्लम ढूंढेगा हाँ और उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा और उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ये चीज को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 चीजें बोली बच्चे। पहला क्या आता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को पहचान के उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ऐसे। फिर उससे कैसे पैसे कमाने हैं इस चीज को देखना। ये काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, बिजनेसमैन कौन होता है? व्यक्ति होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि अभी हम। बिजनेसमैन कौन होता है बच्चे? सॉरी, रिपीट इट अगेन, दोबारा रिपीट कर सकते हो? मैम नहीं मालूम, आपके साथ ही किससे। बिजनेस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, जितना आपको पता है सिर्फ उतना, बाकी मैं बैठी हूँ ना, मैं सिखाने आई हूँ आपके। बिजनेस अच्छा, हर आज से हर पहले चीज आप में अलग बिजनेस के अलग। बारे में क्या सोचते थे कि बिजनेस क्या होता है, क्या किया जाता है उसमें? ये कोई शॉप है, हम क्या? उसके मालिक। हाँ, अपनी शॉप, कोई शॉप है। हाँ, उसके मालिक। अपनी कोई शॉप है, उस शॉप में क्या करते हैं? मालिक मालिक है, अगर वो कुछ बेचता है या फिर हम्म, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो बिजनेसमैन ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कि एक शॉप ओपन करना या फिर एक कंपनी ओपन करना, उसमें कुछ बेचना, और वो उसे हम बिजनेस बोलते हैं। है। हाँ, ठीक है, फिर एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो उसमें काम करते हैं लाइफ। सॉरी। तो वो तो वर्कर्स हो गए। 2 टाइप के बंदे होते हैं बेटा। एक तो जैसे आपके घर के पास कोई किराना स्टोर होएगा, हाँ है ना, वैसे ही एक किराना स्टोर मैं आके ओपन कर दूं तो मैं कहलाऊंगी बिजनेस वूमेन। कहने का मतलब क्या है कि जो एक चीज पहले से कोई बंदा कर रहा है, एक चीज का बिजनेस कर रहा है, वही सेम मॉडल उठा के, वही सेम प्लान उठा के मैं भी बिजनेस करने लग जाऊं, सेम दुकान का तरीका, सेम सामान लेके आना, सेम बेचना, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। बात समझ आई बेटा? एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो क्या करता है, कुछ नया लेके आता है मार्केट में। जैसे कि जोमेटो और स्विगी, पता है हाँ। वो क्या करते हैं? जोमेटो स्विगी का घर घर डिलीवरी करते। एक्चुअली हम उस जो फूड है पहले हमको बाहर से लेना पड़ता था, जाके परचेस करना पड़ता था, बट अभी वो हमारा विद इन अ मिनट सेकेंड्स हो सकते हैं, आता है हमारे घर। हाँ, तो ऐसा पहले कुछ था मार्केट में, नहीं। वो नया लेके आए ना। हाँ, कुछ तो मार्केट में नहीं। उनके ओनर्स को, जिन्होंने ये स्टार्ट किया, उनको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर्स। और जो पहले से सेम रेस्टोरेंट्स चला रहे थे, वैसा ही एक और रेस्टोरेंट खोल दिया, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। डिफरेंस समझ आया बेटा? उसमें पहले तो हम बिजनेस समझते हैं, बिजनेस क्या होता है। बुक्स में बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना और बेचना। अब वो चीज प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। प्रोडक्ट और सर्विस आपको पता क्या होता है? हाँ, प्रोडक्ट अपना कुछ और सर्विस हम उसका क्या है बच्चे, सेलिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रोडक्ट जो हम आपकी साइड से ना नेटवर्क इशू हो रहा है, बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी।
हाँ जी। एक हाँ जी, बोलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, आया आवाज। हाँ जी, आ रही है आवाज। मैं ये बोल रही प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्ट है जो जैसे हमने कुछ लॉन्च किया वो हमारा प्रोडक्ट है। जो हमने लॉन्च किया वो हमारा प्रोडक्ट है। सर्विस क्या होती है फिर? हम घर घर पहुंचा सकते। घर घर पहुंचाते हैं जो, वो तो कुरियर सर्विस हो गई ना। अच्छा, जो अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये प्रोडक्ट है सर्विस है? सर, सर्विस है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, प्रोडक्ट होती है सर्विस होती है? अगर हम उसमें मेडिसिन, हाँ, सर्विस है। सर्विस होती है। आप अपने हेयर्स कट करवाने जाते हो सैलून में, तो प्रोडक्ट होता है सर्विस होती है? सर्विस। हाँ, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाती हूँ प्रोडक्ट और सर्विस में। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम खरीद के घर लेके आ सकते हैं। हाँ। बात समझ आई? पेन, पेंसिल, हेडफोन, टी शर्ट, शूज, कर्टेन्स, ये सारे क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। सर्विस क्या होंगी? वो चीज जो स्किल के बेसिस पे की जाती है और जो एक्सपीरियंस देती है, उसको हम घर नहीं लेके आ सकते खरीद के। स्किल के बेसिस पे जैसे टीचिंग होती है, टीचिंग स्किल होती है। डांस मैं आपको सिखाऊं, डांस स्किल है। म्यूजिक सिखाऊं, म्यूजिक स्किल है। बिजनेस करना सिखाऊं, बिजनेस स्किल है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अपनी स्किल के पैसे लेता है क्योंकि उन्होंने वो डिग्री कर रखी है। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, आप किसी होटल में जाते हो, अच्छा। ठीक है, वहां पे मसाज होती है। मसाज मतलब किसी मसाज पार्लर में जाते हो, वहां पे मसाज मिलती है। तो वो आपको एक्सपीरियंस के, स्किल के पैसे दे के आते हैं ना वहां पे आपका। आप बाल कटवाने जाते हो अपने, उनको ये तो नहीं बोलते कि मेरे हेयर्स पॉलिथीन में डाल के मुझे दे दो, मुझे घर लेके जाने हैं। नहीं। नहीं बोलते ना। या फिर जो हेयर कट करता है उसको आप घर तो नहीं लेके आते। नहीं। आप उनके स्किल के पैसे उनको दे के जाते हो। ऐसे ही बिजनेस क्या होता है बच्चे? जब भी हम अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल, बेचते हैं या खरीदते हैं डेली बेसिस पे, मतलब रोजाना। एक दिन अगर मैंने किया, अगर एक दिन मैंने ऐसे न्यूज़पेपर बेच दी, अपने घर की रद्दी बेच दी, तो क्या मैं बिजनेस वूमेन हूँ? नहीं। नहीं। पर अगर वो काम मैं रोज कर रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस हुआ। अच्छा। तो बुक्स में बिजनेस के बारे में क्या पढ़ाया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब हम डेली बेसिस पे रोज उसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बात समझ आई? अभी इन डिटेल और करेंगे। अब मैं आपको बिजनेस की एक नई डेफिनेशन देती हूँ। बिजनेस क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बोला जब भी हम किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने हैं वो देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस। बात समझ आई ना? एक एग्जांपल लेते हैं। जोमेटो है, जोमेटो जब नहीं था तब लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जाना पड़ता था। हाँ, जाना वेटिंग पड़ता था। करना कहाँ जाना पड़ता था। पड़ता था? रेस्टोरेंट्स में रेस्टोरेंट वेटिंग में। लगना पड़ता था। और जब जोमेटो आ गया, तब क्या सॉल्यूशन लेके आया वो? हम घर बैठे ही मंगा सकते हैं। और इस चीज टाइम। से वो पैसे कमा रहा है। ऐसा। तो दो तीन चीजें मैंने जो आपको बोली, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और मनी, तीनों सॉल्व हो गई। तो बिजनेस भी यही है बच्चे। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है और सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने ये देखता है। ठीक है। अब बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ दुकान खोलना है? नहीं, फिर क्या है? हमें कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है वो एक देखना सेकंड पड़ेगा। बेटा। और हम्म। वहाँ पे फिर शॉप एक है अदर और भी शॉप है, बट वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट हमें अपनी शॉप में लाना है। हाँ, वेरी गुड। अब आपकी भी दुकान है, मेरी भी दुकान है। मैंने आपको ये बोला कि बिजनेस करना सिर्फ शॉप खोलना नहीं होता। हाँ। बिजनेस में हमें कस्टमर्स को वैल्यू भी देनी पड़ती है ना? आपकी भी शॉप है, मेरी भी शॉप है। मेरी शॉप पे जब कस्टमर्स आते हैं तब मैं सिर्फ रिसेप्शन पे बैठी रहती हूँ। कस्टमर अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट खुद ढूंढते हैं, खुद लेके आते हैं, पे करके चले जाते हैं। ठीक है, मैं उनको कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं करती, बस पैसे लेके बैठ जाती हूँ। क्या कस्टमर अगली बार मेरे पास आएगा? नहीं। और नहीं आ, आप? हाँ। बट अभी मैम आते हैं कस्टमर।
क्या समझी नहीं बेटे मैं। जस्ट लाइक अ मॉल। हाँ, जस्ट लाइक अ मॉल, पर उसमें तो कंसेप्ट ही उसका वही है ना। मैं हाँ आपको एक वर्ड सिखाना चाहती हूँ, वैल्यू क्रिएशन। पर आप एक छोटी सी शॉप में तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना इस चीज को। नहीं, छोटी सी ठीक शॉप है। है। दूसरी बात, मॉल में भी क्या होता है, वहां पे सेल्स पर्सन घूम रहे होते हैं आपको हाँ हेल्प करने के लिए, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती तो, है ना। अगर आपकी शॉप है, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आप कस्टमर्स के साथ अंदर जाते हो, उनको पसंद करवाते हो, ठीक है, उनको सिलेक्शन में भी हेल्प करते हो कि ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है आप पे, आपके बजट में ये आएगा, आप मेरा कार्ड ले जाओ, नेक्स्ट अपडेट में ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हो कि एक कनेक्शन फील करवाते हो उनको। हाँ। तो ठीक है। तो वो आपके पास आएगा या मेरे पास आएगा? ऑफकोर्स आपके पास आएगा ना, क्योंकि आपने उनको सजेस्ट करे। हम्म। तो क्यों? क्योंकि वैल्यू क्रिएट की गई। हम सिर्फ बिजनेस के पैसे नहीं देते, हम वैल्यू क्रिएशन के पैसे देते हैं। हम जोमेटो और स्विगी को इसलिए पैसे देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम बचा के हमारे पास खाना लेके आए, अच्छा। है ना। और उतने बजट में खाना लेके आए जितना हम पे कर सकते थे। अगर वो 200 की चीज 500 में लेके आते, क्या हम उन्हें पैसे देते? नहीं। नहीं देते ना। वो हमारे बजट के अंदर हमें खाना पहुंचाते हैं विद इन टाइम, इस वैल्यू के हम उसको पैसे देते हैं। अच्छा। तो हमें अपने बिजनेस में सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप खोल के नहीं रखनी, हमें कस्टमर्स को वैल्यू देनी है, उनसे ढंग से बात करनी है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना है। कोई अच्छा। कंफ्यूजन बच्चे? नहीं मैम। वैल्यू क्रिएशन में क्या आ जाएगा? वैल्यू क्रिएशन मैंने किसको बोला? हमने कस्टमर का कहीं ना कहीं से टाइम बचाना है और उनको कोई ना कोई सुविधा प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से वो हमें पे करे, यस। है ना। जब आप उनका टाइम बचाओगे और जब आप उनको सुविधा दोगे, तभी वो आपको पैसे देंगे। यस मैम, अभी। ऑनलाइन एप्स में क्या होता है कि आपको जो चीज पसंद आने लग जाती है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, वही वो चीजें रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं आपको, यस मैम। बार बार वही सामने आने लग जाती है। हाँ। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और हमें सर्च नहीं करना पड़ता। तो हम इस चीज के लिए पे कर देते हैं उनको। ठीक है। हम कब बिजनेस को पे करेंगे बच्चे? जब वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब जितने भी बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो खाने से लेकर कितने भी बड़े ब्रांड का बिजनेस हो, आप तभी उसको पैसे दे के आओगे या तो वो आपका टाइम बचा रहा है या आपको कोई ना कोई सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हमें ये चीज समझ आती है, जब हमने अपना बिजनेस खोलना है, हमने सिर्फ दुकान नहीं खोलनी, कस्टमर्स को वैल्यू देनी है। कोई कंफ्यूजन बच्चे? नहीं मैम। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी लोगों की जिंदगी को आसान बनाती है तो क्या लोग उसको पैसे देंगे? देखिए मैम। देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे अच्छा, अपॉर्चुनिटी सिर्फ बड़ी होती है, ठीक होती है। छोटी भी होती है? बहन यही अरे, रहती है कहीं और रहती है? क्या? बहन यही रहती है कहीं और रहती है? हाँ, बाहर। बाहर रहती है? हाँ। भैया यही रहते हैं? हाँ। तो आप भैया को परेशान करते हो? नहीं। भैया आपको करते हैं? नहीं। झूठ बोल रहे हो, परेशान नहीं करते भैया को? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, दोस्त तो परेशान करता होगा। हाँ। ठीक है। तो दोस्त क्या करता है? दोस्त आपको परेशान करने का मौका ढूंढता है हाँ। एंड उस मौके को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। वैसे ही एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो पैसे कमाने का मौका ढूंढता है, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। पर उस मौके को ढूंढने के लिए जो हम सोचते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सिचुएशन है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लेंट कर रही हूँ, और आप अच्छा। क्या कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है लोगों को, मैं इसमें से पैसा कैसे कमा सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। और जूनियर एमबीए में हमें आपकी ये चीज को डेवलप करवाते हैं, बार बार आपको प्रैक्टिकल टास्क देके, है ना, बिजनेस प्रोजेक्ट्स देके। तो अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में क्या होता है बच्चे? नॉर्मल इंसान जहां पे प्रॉब्लम ढूंढता है, मतलब कंप्लेंट करता है, वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो उन प्रॉब्लम्स में। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बिस्लेरी पता है आपको? हाँ। क्या है बिस्लेरी? एक पानी बॉटल। पानी की बोतल है। आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल है, ऐसा। पर जब वो बनी थी उस टाइम सारे लोग ना तो पैसा देने के लिए तैयार थे हाँ। और सारे टैप से पानी पीते थे, हाँ। मतलब हर जगह पानी अवेलेबल था। हाँ। उसके बावजूद बंदे ने ये सोचा कि मैं पानी को बोतल में डाल के बेच सकता हूँ और लोग खरीदेंगे। उस टाइम वाले लोगों, मतलब आज तो मॉडर्न लोग हो गए हैं,
तब हमें नॉर्मल लग रहा है। तब इतने पुराने लोग थे जो 10 रुपए देने के लिए राजी नहीं होते थे, उनको उसने पानी की बोतल बेच दी। तो उसने सोचा तभी तो बेच दी ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था तो हमें पता भी नहीं चलता। अब चल रहा है तो हमें नॉर्मल लग रहा है, पर उसने पहले प्रॉब्लम देखी कि हाँ लोग पानी। ट्रैवल करते हैं, लोग घर से पानी ले जाना भूल जाते हैं, या फिर वो पानी नहीं लेके आते हैं, उनको ट्रैवल में प्यास लगती है, उनको अपनी एक बोतल चाहिए। तो Yes, उसने क्या किया, मिनरल वाटर की, साफ पानी की, तो उसने बोतल में पानी डाल के बेचना शुरू कर दिया। पर पहले उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ये क्या ओला एंड प्रॉब्लम? ओला पता है आपको, ओला एंड उबर ऐसा क्या है ये? एक ऐप है, सर्विस है, जो हमको इधर से ट्रांसपोर्ट है। हाँ, तो टैक्सी हमको सर्विस और कैब सर्विस देती है, टैक्सी सर्विस देती है। इन्होंने पहले प्रॉब्लम ये देखी कि लोगों को अपने घर के बाहर टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता था बहुत देर तक, हाँ है ना। दूसरी चीज, एक जगह से सेम सोसाइटी से सेम लोगों को सेम कंपनी में जाना है, 4 लोगों को, तो वो अपना अलग अलग व्हीकल लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जाम हो रहा है। अगर हम कैब प्रोवाइड करवा देते हैं उनको, तो 4 लोग सेम कैब शेयर करके चले जा सकते हैं, ऐसा ट्रैफिक भी कम होएगा, उनके पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, तो ये पहले उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद वो सॉल्यूशन लेके आया। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। बात समझ आई बेटा? ऐसा कोई कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट साइज पे। मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइड, जैसे हमें कोई चीज़ ऑनलाइन पसंद आती है, हम ऑर्डर करते हैं, बट डिपेंड ऑन टाइम मस्त है हमारा। हम बाहर नहीं जाते हैं, हमको डायरेक्ट मैंने मिल पहले जाता भी बोला था मैं टीचर नहीं हूँ, बोला था ना मैंने ये बात। मैं आपकी दोस्त हूँ। नहीं आता सीधा बोलो मुझे नहीं आता, नहीं आता ना, है। फिर इतना ही पता था, घुमा के क्यों बोल रहे हो? मैं बैठी हूँ ना। इतना ही पता मार्केट था। साइज क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, आपको जितना पता है आगे मैं एक्सप्रेस करती हूँ, ठीक है। मार्केट साइज क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रटने नहीं आए हैं। मैं चाहती हूँ आपको ये चीज इतने अच्छे से समझ आए ताकि आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने फ्री होते हैं ना कि मुझे चीज नहीं आती प्लीज बता दो, वैसे आपको मेरे सामने फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हम स्कूल में भी करते हैं तभी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं ना। ठीक है, मार्केट साइज समझते हैं बच्चे। मार्केट साइज क्या होता है? बिजनेस में मार्केट साइज हम किसे बोलते हैं? जैसे मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस, वो प्रोडक्ट मैंने 50,000 लोगों के लिए बनाया है। मेरा जो प्रोडक्ट है वो 50,000 लोगों के लिए मैंने बनाया है। लोगों के लिए बनाया है मतलब उसके कस्टमर ही 50,000 है दुनिया में। तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? 50,000। बात समझ आई? मार्केट साइज हम कितना किसे बोलते हैं? द नंबर ऑफ कस्टमर्स जो उस चीज को ले सकते हैं, जिनके लिए वो सामान बनाया गया है ना। अगर मैंने कोई लड़कियों के लिए सामान बनाया है, कोई प्रोडक्ट बनाया है मैंने जो लड़कियों का है, तो मेरा मार्केट साइज क्या हुआ? सारी लड़कियां, ऐसा और दुनिया में जितनी लड़कियां वो मेरा मार्केट साइज हुआ, मतलब मेरा मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अब मार्केट साइज समझ आया आपको? ऐसा अब मैं मार्केट साइज समझना क्यों जरूरी है बेटा? हमारा आइडिया बहुत अच्छा है पर उसका मार्केट साइज ही छोटा है, तो क्या वो चलेगा? नहीं। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत हाई क्वालिटी का है, पर वो उसको खरीदने वाले लोग जिनके लिए वो बना है वो ही 50 लोग हैं, तो कितना प्रॉफिट कमा लोगे आप? बहुत ही कम। और 50 में से भी क्या आप श्योर हो कि 50 के 50 हर महीने खरीदते रहेंगे? नहीं। नहीं ना। आपको आइडिया ऐसा लेके आना है, प्रोडक्ट और सर्विस आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसका मार्केट साइज बड़ा हो। जैसे अमेजोन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप है। कितने लोग इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? वो नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट सारे। ऑलमोस्ट तो उसका मार्केट साइज कितना हुआ? हाई, बहुत है। बहुत ज्यादा मिलियंस। बड़ा है ना उसका। अगर एक बंदा भी 1-1 रुपए की शॉपिंग भी करता है तब भी उसका रेवेन्यू तो तगड़ा ही है, करोड़ में उसका रेवेन्यू जाएगा। पर अगर मैं 1-2 लाख का सामान बेच रही हूँ, उसका कस्टमर ही एक है, तो मैं 2 लाख ही कमा पाऊंगी एक महीने में या एक साल में पूरे में। तो मार्केट साइज की इंपॉर्टेंस समझ आई बेटा? जितना इंपॉर्टेंट हमारा बिजनेस आइडिया होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा मार्केट साइज भी होता है, कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी चूज करनी चाहिए जिसका मार्केट साइज बड़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिक वैल्यू पे। यूनिक वैल्यू से आपको क्या समझ आता है?
हाँ मैम, मेरे को इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है मार्केट। ठीक है, यूनिक वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बोला है कि आपने भी दुकान खोली है, मैंने भी दुकान खोली है, आप ऐसा क्या अलग करोगे कि कस्टमर्स आपके पास आए, आप उनको ऐसी क्या अलग चीज दोगे कि कस्टमर्स आपके पास आए, उसको हम बोलते हैं यूनिक वैल्यू। बात समझ आई ना बेटा, कि सारी दुनिया बिजनेस कर रही है, आप कस्टमर्स को ऐसा क्या अलग दे रहे हो कि कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करी, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पर फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने अपने कस्टमर को समझा। कस्टमर उसकी टारगेट कौन थी, इंडिया। इंडिया में लोगों को होता है ट्रस्ट इशू ऑनलाइन पेमेंट्स पे, है ना, डाउट जाता है ना ऑनलाइन पे करने से पहले। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने सीओडी अवेलेबल करवा दी, कैश ऑन डिलीवरी। तो फ्लिपकार्ट पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाई, उसके बाद करवा दी थी सबने, बाकियों ने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पे, पर फ्लिपकार्ट ने करवाई, जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज हुई, कस्टमर्स आए उसकी ऐप पे। तो उसने कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी, तभी कस्टमर ने उसको चुना। वैसे ही हमें अपने बिजनेस में बाकी कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। बात समझ आई ना बेटे। अच्छा। नेक्स्ट हम चलते हैं रेवेन्यू स्ट्रेटेजी पे। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है, कुछ पता है? रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, रेवेन्यू होती है अमाउंट ऑफ मनी जो हम अर्न करते हैं। रेवेन्यू क्या होती है, हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच के कितना पैसा कमाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है, उस पैसे को कमाने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो हम टेक्निक बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, पर जब तक आपने यही नहीं नोटिस किया, यही नहीं तय किया, यही नहीं डिसाइड किया कि आप उससे पैसा कैसे कमाओगे, तो क्या आप चल पाओगे? नहीं। आपने आइडिया तो बना लिया, आपने ऐप तो बना ली, पर आपको यही नहीं पता कि उस ऐप पे पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, तो क्या आप चल पाओगे? नहीं। जोमेटो कैसे पैसा कमाता है? जोमेटो हम लोग ऑर्डर करते, ऑनलाइन थ्रू पैसे मिलता है मैम, होटल से अच्छा, जो रहते हैं। तो वो पैसे तो उनको दे देते हैं जो जहां से खाना लेके आता है, रेस्टोरेंट्स और कैफे से। जोमेटो कैसे कमाता है? जोमेटो आप ऑनलाइन अप्लाई में मैम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम तो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका अप्लाई का पैसा मिलता है उनको। अच्छा, आप अप्लाई, हाँ, पैसा मिलता है, कौन देता है उनको पैसा? हम देते हैं। आप जो पैसा देते हो वो तो डिलीवरी चार्जेस में और वो रेस्टोरेंट में चला गया, खाने के भी तो पैसे दे रहे हो ना आप। बट मैम पूरा नहीं जाता ना। पूरा नहीं जाता, नहीं आपको मैम, कैसे कुछ पता? टैक्स एक अमाउंट कटता है। उसको हम बोलते हैं कमीशन। क्या बोलते हैं? कमीशन। कमीशन। वो कमीशन मिलता है उनको पर ऑर्डर पे, कि वो रेस्टोरेंट वालों से कमीशन लेगा, आपकी इतनी अमाउंट है, मैंने ये सेल करवा दी, इतना कमीशन मेरा हुआ इसमें से, है ना। ये एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होगी हमारी कमीशन की। दूसरी हम समझते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? नेटफ्लिक्स यूज करते हो, नहीं मैम। amazon प्राइम, हाँ। तो उसमें सब्सक्रिप्शन लेते हो, हाँ। है ना। तो amazon प्राइम कैसे कमाता है, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। यूट्यूबर, पता है कोई यूट्यूबर पसंद है आपको जो नहीं। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है? नहीं। कोई भी नहीं देखते हो आप? वैसे यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कोई तारक मेहता देखा है, टॉम एंड जेरी, हाँ, तो फिर वो तारक मेहता है और तो उनके शिनचैन। बीच में एड आती है। हाँ। तो वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैनल बनाया अपना, और मैं तारक मेहता की वीडियोस डालती हूँ उस पे, ठीक है। उसके बीच में जो एड्स आती है ना, वो एड्स के जरिए से मैं कमाती हूँ, ठीक है। जो ब्रांड एड चलाएगी मेरी, वो एड हाँ। रैंडमली नहीं आती, वो ब्रांड चलाने से पहले मेरे से परमिशन लेती है, मेरी वीडियो में डालने के लिए मुझे बोलती है ऐड को, ठीक है। जितने लोग व्यूज देखेंगे, जितने उस वीडियो पे व्यूज आएंगे, उस ऐड के मुझे पैसे मिलेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं अभी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो अगर आपकी अच्छी रीच चली जाती है तो ब्रांड्स आपको पैसे देंगे टू रन दी एड्स। हाँ, वो ब्रांड्स को लैब रहता ना। हाँ, ब्रांड्स को लाभ तो बच्चे ये रहता है ना कि आपने उनको प्रोडक्ट एंड सर्विस दिखाया, ठीक है। पर ऐड के पैसे कैसे मिलते हैं कि आपके वो वीडियो के बीच में जो ऐड आती है जिसको आप स्किप कर सकते हो, उससे भी पैसे कमा सकते हो आप, ठीक है। तो ये रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होती है। एक अच्छा स्टार्टअप हम उसे ही बोलते हैं जिसकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्लियर होती है, कि वो सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाएगा, कमीशन से, एड से। बात समझ आई? नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांड पावर पे। ब्रांड क्या होता है? उसका एप्पल एक ब्रांड है और आईफोन, सॉरी,
आईफोन एप्पल्स का ब्रांड है, नाइकी है, जॉर्डन्स, इसके बड़े लेवल का ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड और लोकल में क्या फर्क होता है? हम क्यों बोलते हैं कि ये ब्रांड और ये लोकल है? ब्रांड बहुत अच्छी, उसकी जो क्वालिटी रहती है वो लोकल चीप रहता, ब्रांड बहुत हाई लेवल का रहता, प्राइस भी उसका वही रहता सेम। काइंड ऑफ। ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे, है ना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। पर उसको लोगों को याद करवाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, ट्रस्ट जीतना उनका। ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा के। दूसरा, उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करना। अब ये कैसे करेंगे? उनके सामने बार बार आके, बाय एडवर्टीजमेंट्स, बाय मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, है ना। और उनको अच्छी सर्विसेज देके, कस्टमर सर्विस उनको अच्छी दी, उनकी कंप्लेंट्स को सुन के रिवर्ट बैक किया। ये सारी क्या होती है? हमारी स्ट्रेटेजीज होती है जिससे हमारा ब्रांड बड़ा बनता है। ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे, इसको हम बोल देते हैं ब्रांड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टूथपेस्ट का नाम याद है कोलगेट, नूडल का नाम याद है मैगी। पर इसको याद करवाने के, मेरे को याद कैसे हुआ? मेरे को कोलगेट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इसलिए याद हुआ। दूसरा, जितनी बार में मैं ऐड देखती हूँ कोलगेट की, मतलब टूथपेस्ट की, वो कोलगेट की ही होती है। दुकान पे जाती हूँ, ज्यादातर कोलगेट ही दिखता है, हर दूसरे बंदा कोलगेट ही यूज कर रहा है ना। दूसरी चीज, मेरे को ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं कोलगेट से, तो मैं इमोशनली कनेक्ट होगी कोलगेट के साथ। अब मैं जब भी जाती, मैं ये नहीं बोलती टूथपेस्ट दे दो, मैं बोलती कोलगेट दे दो। डिफरेंस समझ आया ना बेटा? ब्रांड और जो ब्रांड को याद करवाने के लिए चीजें की जाती है, ट्रस्ट और इमोशन जीता जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल पे बाद में चलेंगे। मार्केटिंग होता है लोगों को अपने बारे में बताना, है ना। मैंने कोई शॉप खोली है, पर जब तक मैं लोगों को उस बारे में बताऊंगी नहीं, क्या लोग मेरे पास आएंगे? नहीं। अब कंपनी मार्केटिंग कैसे करती है? एडवर्टीजमेंट से, एड चला के, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, बोर्ड्स लगा के, पोस्टर्स लगा के, सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल के, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, जो आपने बोला था कि ब्रांड के साथ कोलैब कर लेते हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर होंगे। आपके थ्रू जिस प्रोडक्ट को हम वो प्रमोट करवाएंगे, वो हमारी होगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बात समझ आई ना बेटा? ये हो जाती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। पर मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? लोगों को अपने बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताना। अगर मैं मुंह से बोल के बता रही हूँ तब भी वो मार्केटिंग है, कुछ दिखा के बता रही हूँ तब भी वो मार्केटिंग है, कुछ उनको सुना रही हूँ तब भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग वो होती है जिससे लोगों का हमारे ऊपर ध्यान आए, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? जब हम इस चीज को ऑनलाइन ले जाते हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके से हम उनको सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे यूट्यूब से बताना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कैसे भी बताना। बात समझ आई ना बेटा? ये बहुत एक बेसिक चीज है डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने अभी आपको बताई, वरना ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे है, इसको सीखा कैसे जाता है ना। मैंने सिर्फ आपको एक टर्म बताई ताकि आपको क्लियर हो जाए कि होती क्या है। कुछ डाउट क्लियर हुआ आपका? इसमें मतलब इसका क्लियर होगा। है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी एडवांटेज पे। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी हमको जो अभी पे जैसे अभी कुछ टेक्नोलॉजी क्या हो जा, कुछ सर्च करना है ना, तो हम गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर टेक्नोलॉजी सकते हैं, आइडिया। इसको टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो एज अ बिजनेसमैन हमें सारी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके, अपना के चलना पड़ता है। जैसे पेटीएम आया, ऑनलाइन पेमेंट ऐप आई, ठीक है। जो बिजनेसेस उनका यूज नहीं कर रहे हैं, जो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कैश में ही काम कर रहे हैं, क्या वो अभी भी इतने अच्छे चल रहे हैं? नहीं। नहीं ना। क्यों? हमें अपने साथ टेक्नोलॉजी को लेके चलना पड़ता है। जो बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं डाल रहे, क्या कस्टमर उनके बढ़ रहे हैं? नहीं। नहीं बढ़ रहे ना। वही लोग उनको जानते हैं जो उनके आसपास है, जो पहले से जानते हैं। पर वही जब वो टेक्नोलॉजी को यूज करके इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालेंगे, अपने रिव्यूज बढ़ाएंगे। आज का जमाना है ना बेटा ऑनलाइन का। लोग खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यू देखते हैं उसके बारे में कि कैसे रिव्यूज है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो आपका एक कस्टमर तो पहले ही चला गया। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ये
जानना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आजकल चल रही है। जैसे एआई चल रही है, उसको यूज करके अपना काम आधा कर लेना। बात समझ आई ना बेटा? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं लीडरशिप एंड टीम। लीडरशिप टीम क्या होती है? टीम क्या होती है? टीम किसी कंपनी ग्रुप। की टीम ग्रुप रहती क्या है। होता है? कंपनी तक हम बाद में जाएंगे। टीम वर्क, स्कूल में टीम वर्क होता है ना, अच्छा। कोई प्रोजेक्ट होता है, मैम बोलती है कि टीम बना के करना, वो टीम क्या होती है? 4-5 लोगों का ग्रुप, वो हाँ। टीम। अच्छा, एक तो हो गया कि 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, झुंड बना लिया उन्होंने, और एक लोग 4-5 लोग मिलके अच्छे से काम करके प्रोजेक्ट बना दिया, तो इसको टीम बोलेंगे, इसको टीम बोलेंगे? जिसने काम किया। जिसने काम किया। वेरी गुड। तो टीम सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, टीम उन लोगों का ग्रुप होता है जो अच्छे से स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और जो टीम का लीडर होता है, मतलब जो टीम का हेड होता है, जिसकी वो टीम होती है, उसको हम बोलते हैं लीडर। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो इस टीम के लीडर कौन होंगे? आप, है ना? अब आपको लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए। अच्छा। जो आपकी टीम है, आपको काम निकलवाना आना चाहिए। उस काम निकलवाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बंदा कैसे काम करता है। जैसे अगर आप मेरे पे गुस्सा करोगे तो मैं काम नहीं करूंगी, आप प्यार से बोल के करवा लोगे तो मैं कर लूंगी। दूसरा बंदा है, जितना आप उसमें प्रेशर डालोगे वो उतना अच्छे से काम करेगा। पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम का कौन सा बंदा कैसे काम कर सकता है और उससे कैसे काम निकलवाया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लीडरशिप स्किल, जो डेवलप करवाते हैं हम आपकी जूनियर एमबीए में। बात समझ आई ना बेटा? अब आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होएगी, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होएगा। सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, टीम के मेंबर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ना। टीम्स अलग अलग होती है बेटा कंपनी में। मार्केटिंग टीम होगी जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, अच्छा। ठीक है। सेल्स टीम होगी जो उसको बेचती है एक्चुअल में। फाइनेंस टीम हो गई जो आपके पैसे को मैनेज करती है, ठीक है। प्रोडक्शन टीम होगी जो उसको बनाती है। तो ये सारी टीम आपस में जब कोऑर्डिनेट करेगी, आपस में मिलजुल के जब काम करेगी अच्छे से, तभी तो काम चलेगा ना। तो जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, और उस टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनोवेशन पे। इनोवेशन क्या होता है बेटा? नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, इनोवेशन एंड रिजाइलेंस। इनोवेशन होता है कोई नई चीज इन्वेंट करना, कोई नई चीज बनाना, है ना। बिजनेस में दो चीजें होती हैं, या तो आप ऐसा कोई सामान या सर्विस लेके आए हो जो मार्केट में पहले नहीं थी, जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में पहले नहीं थी। दूसरी चीज, या जो पहले से है उसमें कुछ इनोवेशन लेके आए हो आप, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई इनोवेशन लेके आए हो। जैसे पहले कंप्यूटर थे, पहले टीवी था, टीवी को नई टेक्नोलॉजी में एलईडी बना दिया उन्होंने। हाँ। टीवी तो पहले से ही था ना, उसमें नया इन्वेंट करके आपने स्मार्ट टीवी बना दिया, एलईडी बना दिया। एलईडी चलता था पहले रिमोट से, अब आप वॉइस कंट्रोल से भी चला सकते हो उसको, टच करके भी चला सकते हो, आवाज से चला सकते हो। तो ये क्या है बच्चे? ये क्या है? एडवांसमेंट है उसी प्रोडक्ट में, पर इसको हम इनोवेशन भी बोलते हैं ना। आप जितना अपने बिजनेस में इनोवेशन करते रहोगे उतने आपके कस्टमर और मार्केट एक्सपेंड होती रहेगी। अच्छा। नेक्स्ट वर्ड हम समझते हैं रिजाइलेंस। रिजाइलेंस क्या होता है? अपनी गलतियों को सीखना। आपसे कोई गलती हुई है, उस गलतियों को सोच के रुकना नहीं है, मतलब उसको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उसको एज अ फ्यूल यूज करना कि हमें इससे सीखना है, लर्निंग्स लेनी है और फिर आगे बढ़ना है। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। कुछ भी गलती हुई है, कोई सेल्स डिक्रीज हुई है, तो पहले ये देखना वो सेल्स डिक्रीज हो क्यों रही है। कस्टमर रिव्यू लेने, कस्टमर से पूछ के, है ना। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जिनको बेच रहे हैं, अगर वो नहीं खरीद रहे तो हम उनसे पूछ सकते हैं ना कि आप हमारा सामान क्यों नहीं खरीद रहे हो, है ना। जो वो बताएंगे, जो कंप्लेंट्स वो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में सुधार कर सकते हैं। अच्छा। वेरी गुड बच्चे। कोई डाउट अभी तक? नहीं। क्या सीखा आपने आज? कुछ कुछ सीखा भी, या फिर मैं बहुत ज्यादा तेज बोल गई? नहीं नहीं नहीं, समझा। हाँ। मार्केटिंग स्किल हल्का कुछ समझा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो कुछ वैल्यूएबल लगी क्लास? रिव्यू क्या था आज की क्लास का? आपके अकॉर्डिंग क्या रिव्यू देना चाहोगे? आपकी क्लास कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी? कुछ सीखने को मिला? हाँ। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी बच्चे,
जूनियर एमबीए के पूरे प्रोग्राम में हम आपको स्टार्टअप क्रिएशन कराएंगे। स्टार्टअप क्रिएशन मतलब अपना काम कैसे बनाते हैं, वो बिजनेस मॉडल कि अपने जो आपके माइंड में सॉल्यूशन है किसी चीज को लेके, उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल। मार्केट रिसर्च करना आपको सिखाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 100 चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में, है ना, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। कस्टमर कौन है, सेलर कौन है, ये सब आपको जूनियर एमबीए में सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी और पिचिंग करनी। पिचिंग करनी मतलब अपने बिजनेस को दूसरों के आगे एक्सप्लेन करना कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ऐसे ऐसे पैसे कमाता हूँ, ये सब आपको सिखाया जाएगा। आपने आज क्या सीखा? मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग सीखा और बिजनेस क्या होता है ये सीखा, हाँ जो नहीं मालूम था वो सीखा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है पता है, Yes, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच में डिफरेंस, ब्रांड क्या होता है ये पता है, yes, हाँ, ब्रांडिंग कैसे की जाती है ये पता लगा, इनोवेशन क्या होती है, पता चला मतलब। सीखने को मिला। yes, वेरी गुड बच्चे। ओके। और जूनियर एमबीए की एक और बात है, अगर हमारा कोई बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। डर तो नहीं लगा ना मेरे से? नहीं नहीं नर्वस तो नहीं हुए? नहीं नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। हाँ।